उनके सवाल आपको कुछ बेतुके लग सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बना, जब हम ये चीज़ बार बार करते हैं हो रहा है और वो अक्सर आपके लेग के आसपास इकट्ठा हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन मिथ्स के बारे में और उन फैक्ट्स के बारे में जो अक्सर किडनी फेलियर के पेशेंट जब हमारे क्लिनिक पर आते हैं हमसे पूछते हैं। उनके सवाल आपको कुछ बेतुके लग सकते हैं, कुछ ऐसा लग सकता है कि इसका रिलेशन किडनी से क्या है, मगर अगर आप उन्हें समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी किडनी को इफेक्ट करती हैं। किडनी के जितने भी पेशेंट आते हैं सबसे कॉमन एक सवाल जरूर पूछते हैं कि टमाटर खाना है या नहीं खाना। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो अपने माइंड को बहुत क्लियर कर लें कि जो टमाटोज होते हैं, टमाटर जो होते हैं वो किडनी स्टोन में मना होते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है। मगर अगर आपको स्टोन्स नहीं है, सिर्फ किडनी फेल हो रही है, तो आप टमाटर खा सकते हैं। आप खाने के अंदर, सब्जियों के अंदर टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी किडनी को किसी भी टाइप का नुकसान नहीं देखने को मिलता। टमाटर खाने से आपकी बॉडी में बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं, फ्लेवॉइड्स आते हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स को हेल्प करते हैं रिस्टोर होने में। अब जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आता है तो उसकी हिस्ट्री के अंदर उसके हम स्टमक की हैबिट्स, उसकी बाउल हैबिट्स के बारे में पूछते हैं कि आपका पेट साफ होता है या नहीं होता। अक्सर पेशेंट हमसे ये पूछते हुए मिल जाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कॉन्स्टिपेशन से भी किडनी खराब हो सकती है? तो इसका जवाब होता है हाँ। अगर आपको कोलाइटिस है, यानी अगर आपकी मोशन स्टिकी आती है, उसमें चिपचिपाहट आती है और ये दिक्कत आपको काफ़ी लंबे टाइम से बनी हुई है, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि बॉडी में सही तरीके से एनर्जी नहीं जाती, क्योंकि कोलाइटिस की वजह से आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है स्वेलिंग। जब आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है और आपकी एनर्जी का अपटेक नहीं होता तो बॉडी क्या करती है, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ब्लड देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा हाई कर देती है। ये थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर बहुत लंबे टाइम के अंदर आपकी किडनी को डैमेज कर देता है। तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं आता कॉन्स्टिपेशन का, बट इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है कोलाइटिस का, कॉन्स्टिपेशन का। अब सवाल ये उठता है कि ये कोलाइटिस कॉन्स्टिपेशन से अलग कैसे है, क्योंकि दोनों के अंदर ही आपको स्टूल पास करने में दिक्कत महसूस हो रही होती है। कोलाइटिस के अंदर स्टूल स्टिकी होता है, उसमें चिपचिपाहट होती है, उसमें म्यूकस होता है, जबकि कॉन्स्टिपेशन के अंदर स्टूल हार्ड होता है। ये दो मेजर डिफरेंस है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपको किस टाइप की कॉन्स्टिपेशन है, कि आपको कोलाइटिस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है या फिर स्टूल हार्डनिंग की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो इन दोनों के बीच में आप फर्क आराम से कर पाओगे। कोलाइटिस के अंदर कुछ और फीचर्स भी होते हैं। पेट का फूलना, खाना खाने के बाद मसल्स में थकावट बने रहना, खासकर लोड बेयरिंग एरिया में, आपके काफ मसल्स में, आपकी बैक में, आपके शोल्डर में दर्द होते रहना। और अक्सर पेशेंट के अंदर डिप्रेशन भी देखने को मिलता है अगर पेशेंट बहुत लंबे टाइम से कोलाइटिस का शिकार है तो। और जब कोलाइटिस है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर भी देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। और पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर एकदम नहीं होता, अभी कोलाइटिस हुआ अभी किडनी फेल, ऐसे नहीं होता। अगर कोलाइटिस आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग है, क्रोनिक टाइप की है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर इनडायरेक्ट इफेक्ट की वजह से आपकी किडनी के वो फेल होते हुए दिखा जाता है। अब चलते हैं मिथ नंबर 3 के ऊपर। अक्सर पेशेंट को लगता है कि एक्सरसाइज करने से उसकी किडनी खराब हो जाएगी। कभी भी एक्सरसाइज करने से किडनी खराब नहीं होती, सिर्फ क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हैं। जब हमारी किडनी खराब हो रही होती है तो किडनी कितनी खराब हुई उसको हम अक्सर क्रिएटिनिन की वैल्यू से देखते हैं कि क्रिएटिनिन कितना बढ़ गया। अगर एक पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो किडनी खराब हो रही है, एक माइंड हमारा सेटअप हो चुका होता है। अब सोचो कि एक किडनी फेलियर वाले पेशेंट ने हैवी एक्सरसाइज की। अब हैवी एक्सरसाइज करने से क्या हुआ कि जो क्रिएटिनिन है, जो कि हमारे मसल्स में बनता है, जो एक टाइप का प्रोटीन है, वेस्ट मटेरियल है, वो ज़्यादा बना। अभी ज़्यादा बना, किडनी खराब नहीं हुई, सिर्फ मसल्स के अंदर एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन हुई। ये जो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बना वो आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा, और जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो डॉक्टर को क्या लगेगा कि आपकी किडनी तो बिल्कुल काम नहीं कर रही, आपकी किडनी तो बहुत तेज़ी से खराब हो गई। इसी वजह से किडनी के पेशेंट्स को हैवी एक्सरसाइज मना की जाती है कि आप किसी भी टाइप की हैवी एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि ये क्रिएटिनिन को एब्नॉर्मल तरीके से बढ़ा देता है। यहाँ पे किडनी खराब होने की वजह से आपका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ रहा, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि एक्सरसाइज करने से किडनी खराब नहीं होती, मगर क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन जरूर बढ़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनको डाइट, जब हम समझा रहे होते हैं, डाइट की काउंसलिंग हो रही होती है, तो पेशेंट को बताया जाता है कि आपने दूध और दूध की बनी हुई कोई भी आइटम कंज्यूम नहीं करनी। तो पेशेंट के माइंड में आता है कि दूध क्यों मना, दूध तो अच्छा होता है बॉडी के लिए। देखिए, दूध हम इसलिए मना करते हैं और दूध से बने हुए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसलिए मना किए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है, और प्रोटीन जितना आप लेंगे वो आपकी बॉडी में जाके क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में बनाएगा। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर
के पेशेंट्स होते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स मना किए जाते हैं कि आपने दूध और दूध से बनी हुई आइटम नहीं लेनी। अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है जिसे लॉन्ग हैबिट है कि मिल्क के लिए उसको नींद नहीं आती या सुबह मोशन क्लियर नहीं होती, उन केसेस के अंदर हम थोड़ा सा मिल्क अलाउड करते हैं, मगर वो भी पेशेंट की कंडीशन को देख के। डबल टोन मिल्क 1 कप अलाउ किया जाता है, कंडीशनल टू कंडीशन होता है, पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो अगर किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट के अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेगा तो क्रिएटिनिन के लेवल जंप करेंगे, इसी वजह से वो मना होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अक्सर पेशेंट पूछते हुए मिल जाते हैं कि क्रिएटिनिन मेरा नॉर्मल हो चुका है, क्या मैं नॉर्मल खाना खा सकता हूं? तो अगर आपके क्रिएटिनिन के लेवल नॉर्मल हो चुके हैं तो हम काफ़ी हद तक नॉर्मल डाइट पे पेशेंट को अलाउ कर देते हैं, मगर नॉर्मल डाइट की जो डेफिनेशन है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। एक पेशेंट के लिए नॉर्मल डाइट वो है जो वो घर से बाहर जाके खाता है, रेस्टोरेंट्स में खाता है, जंक फूड जो खाता है वो उसके लिए नॉर्मल डाइट है। एक पेशेंट के लिए नॉर्मल डाइट वो होती है जो उसे घर में खाना मिलता है, जो उसको चपाती मिलती है, राइस मिलता है। तो अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट से नॉर्मल हो जाते हैं तो हम ही आपको नॉर्मल डाइट पे रख देते हैं, जो बैलेंस डाइट होती है, जिसके अंदर आपके दालें भी होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उसके अंदर आपका सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, राइस सब कुछ अलाउड होता है। सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, स्पेशली जैसे आलू हो गया, गुड़ हो गया, फिर टाटा लाइट जो सॉल्ट आता है उसका हम आपसे अवॉइड करवाते हैं। बाकी आपका जो खाना होता है, सब्जियां होती हैं, वो सारी आपके लिए ओपन कर दी जाती हैं कि आप जो चाहो वो खा सकते हो। मगर हमें फिर भी एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें किडनी को दोबारा से लोड आए, किसी टाइप का डैमेज हो। तो प्रोटीन की अमाउंट फिर भी कम रखी जाती है। दालें, वेजिटेरियन जो प्रोटीन है वो तो रखा जाता है, मगर किसी भी टाइप का नॉन-वेज पेशेंट को नहीं दिया जाता। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो किडनी की कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल बनी रहती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेशेंट बहुत कम पूछते हैं, मगर पूछते हैं कि क्या ओवरवेट होने से भी किडनी खराब हो जाती है? जो लोग पेशेंट जो हैवी होते हैं उनके माइंड में लगता है कि सारी की सारी बीमारियां उनको वेट की वजह से हो रही है। वेट जो होता है किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता, इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है। वो करता तो है बट अलग तरीके से करता है। अगर आप ओवरवेट हो तो 2 बीमारी आपकी बॉडी में होने की पूरी संभावना होती है। पहली है डायबिटीज, दूसरी है ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज आपकी बॉडी में है ओवरवेट होने की वजह से, तो आपकी किडनी लॉन्ग टर्म के अंदर फेल हो सकती है, क्योंकि 80% केसेस जो किडनी फेल के होते हैं उनके के पीछे जो कारण होता है वो है हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर। तो अगर आप ओवरवेट हैं, ओवरवेट होने के साथ आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो यस आपकी किडनी की पूरी चांसेस हैं कि उसकी वजह से वो फेल हो जाए। तो हमें इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब चलते हैं पेशेंट की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्सर पेशेंट पूछते हुए मिल जाते हैं कि क्या डॉक्टर साहब ज़्यादा पानी पीने से भी किडनी खराब हो जाती है? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको इतने लीटर पानी पीना है, इससे अपनी बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा। और नेचुरोपैथी में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बॉडी को डिटॉक्स करने में, मगर हम उस प्रोसेस को सही तरीके से समझ नहीं पाते, सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते। हमने जब वाटर का इंटेक करना होता है, बहुत सारे वाटर का इंटेक करना होता है, तो हमें खाना नहीं खाना होता, हमें पूरा दिन सिर्फ वाटर पे रहना होता है। जब आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भूख लगी तो आप थोड़ा सा पानी पीते रहते हो। अगर आप खाना नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पी रहे हो, तो दिन के अंदर आप 10-1 लीटर पानी आराम से पी सकते हो। मगर अगर आपके पास हैबिट है कि सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीना है, 2 लीटर पानी पीना ही पीना है, पेट फूल रहा है, आपकी बॉडी में आपको दिक्कत हो रही है, पिया नहीं जा रहा, बॉडी रेजिस्ट कर रही है कि मत पियो पानी, बट फिर भी आप ज़बरदस्ती पी रहे हो कि मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी या मेरी बॉडी में जितना भी जो टॉक्सिक है वो निकल जाएगा यूरिन के रास्ते। जब हम ये चीज़ बार बार करते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो हम पी रहे हैं उसको निकालने के लिए हमारी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और ये जो एक्स्ट्रा काम इसे रोज़ करना पड़ता है तो किडनी जवाब दे सकती है। तो एक्स्ट्रा पानी हमें नहीं पीना। वंस इन अ ब्लू मून आप कर सकते हैं उसको। जो डिटॉक्स का प्रोसेस होता है उसको समझने की कोशिश करो कि वो खाने के साथ नहीं होता, वो तब होता है जब हम खाना छोड़ के सिर्फ पानी पे रहते हैं। फास्टिंग में इसको पानी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उसको डिटॉक्स कहा जाता है। मगर अगर आप खाना भी खा रहे हैं और खूब सारा पानी भी पी रहे हैं, ज़बरदस्ती पानी पी रहे हैं जबकि आपकी बॉडी उसे रेजिस्ट कर रही है, तो आपकी किडनी फेल होने की पूरी संभावना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेशेंट अक्सर पूछते हैं कि किडनी फेल हो रही है आपकी, क्या हम फिश खा सकते हैं? देखिए, अगर आपकी किडनी खराब हो रही है तो आपकी बॉडी में आपकी किडनी खराब होने का सिग्नल कौन देता है? क्रिएटिनिन की हाई लेवल।
अब क्रिएटिनिन जो है वो प्रोटीन है, वेस्ट मटेरियल है, मसल्स में बनता है। तो अगर आप फिश लोगे या चिकन लोगे या मटन लोगे तो आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन जाएगा और ये ज़्यादा प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सिग्नल ये बताएगा कि आपकी किडनी और ज़्यादा फेल हो गई, क्योंकि क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन बॉडी में ज़्यादा बढ़ गई, आपके लेवल KFT में बढ़ गए। इसी वजह से जितने भी आपके किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको मना किया जाता है कि किसी भी टाइप का प्रोटीन का इंटेक आपने ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी के लिए नहीं करना। आप जब कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो बॉडी में जाके ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर आपकी रिपोर्ट आपको ये बता रही है कि आपकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन या टोटल प्रोटीन कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटीन का इंटेक स्टार्ट करें। इसका मतलब ये होता है कि यूरिन के रास्ते जो प्रोटीन का लॉस हो रहा है हमने पहले उसको बंद करना है। एक बार यूरिन के रास्ते प्रोटीन आपका बंद हो गया तो आप कुछ भी खाओगे वो ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन के लेवल्स हैं वो नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको यूटीआई है तो क्या आपकी किडनी खराब हो सकती है? अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन रहा है, बहुत लंबे टाइम से रहा है, बार बार हो रहा है, तो अगर आपका इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से ऊपर चढ़ते हुए आपकी किडनी तक पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर उसका इफेक्ट आता है तो किडनी उन केसेस के अंदर श्रिंक हो जाती है। अब सवाल ये होता है कि इस यूटीआई का पता कैसे लगेगा? अगर आपके यूरिन के अंदर एकदम ब्लड आना शुरू हो जाता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा फीवर आता है, वो भी चिल के साथ, बहुत ठंड के साथ, तो ऐसे केसेस के अंदर यूटीआई आपकी किडनी फेल का कारण बन सकता है। क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक तो इन्फेक्शन की वजह से किडनी पे इफेक्ट आ रहा है, दूसरा जो इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जो हैवी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं यूटीआई के अंदर, उसका इफेक्ट भी आपकी किडनी पे जा रहा है, क्योंकि उसको प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालने का काम भी आपकी किडनी कर रही है। तो डबल इफेक्ट की वजह से किडनी खराब हो जाती है यूटीआई में और यूटीआई की ट्रीटमेंट के अंदर भी। तो हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर यूरिन में जलन हो रही है, ब्लड आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इसमें स्मेल आ रही है, तो उसका फटाफट अपना ट्रीटमेंट करवाओ कि कम से कम ट्रीटमेंट के अंदर वो ठीक हो जाए। अगर ट्रीटमेंट लंबा चलता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन आपकी किडनी तक पहुंच जाएगा और किडनी तक पहुंचेगी तो किडनी श्रिंक हो जाएगी और वो रिकवर नहीं होती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेशेंट अक्सर पूछते हुए मिल जाते हैं क्या हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं? तो किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको ड्राई फ्रूट्स और खजूर दोनों ही मना होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जब हमारी किडनी कम काम कर रही है तो बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल बढ़ रहे हैं, जो कि हमें मौका देते हैं इस पर काम करने का। मगर अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है तो बॉडी को मौका नहीं मिलता उसे कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर इसके लेवल 7+ हो जाते हैं तो पेशेंट को किसी भी टाइम हार्ट अटैक आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर के, उनको किसी भी टाइप के ड्राई फ्रूट से का सेवन से, खजूर के सेवन से पूरी तरह से बचना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अक्सर पेशेंट पूछते हुए मिल जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर हमारा डायलिसिस शुरू होगा। ये जो डायलिसिस शुरू होने के जो क्राइटेरिया है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जहाँ पे यूएस पे 2 के क्रिएटिनिन के लेवल पे स्टार्ट हो जाता है, वहीं पर यूरोप में 3 के लेवल पे आपका डायलिसिस स्टार्ट कर दिया जाता है। वहीं पर इंडिया में थोड़ा सा सब्र रखा जाता है। यहाँ पर जो लेवल्स जो क्रिएटिनिन डायलिसिस की शुरू करवाए जाते हैं वो अक्सर 7-8 के बाद शुरू करवाए जाते हैं, क्योंकि 7-8 तक आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का सिम्टम या डिस्कम्फर्ट नहीं होता। अगर आप अपनी बॉडी की किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, किडनी अपनी फिल्ट्रेशन को बढ़ाती है, तो क्रिएटिनिन के लेवल बहुत अच्छे डाउन हो जाते हैं, जहाँ पर पेशेंट को किसी भी टाइप की डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार डाउन होने के बाद उसको वहाँ पर स्टेबल बनाए रखना, उसके लिए डाइट का कंट्रोल करना, सही तरीके से मेडिसिन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेशेंट अक्सर पूछते हुए मिल जाता है कि मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, क्या ये किडनी की वजह से हो रहा है? देखिए, किडनी की जब को किसी भी टाइप का जब नुकसान होता है तो कमर में दर्द नहीं होता, क्योंकि जो हमारी किडनी होती है उस पर नर्व सप्लाई नहीं होती। अगर हमारी किडनी पर नर्व सप्लाई होती तो यूरिन कितना बन रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, हमें सब कुछ महसूस हो रहा होता। इसलिए भगवान ने वहाँ पर हमें नर्व सप्लाई ही नहीं दी है। इसलिए जब किडनी का जब हमें कोई दिक्कत होती है, किडनी फेल जब हो रही होती है, तो हमें हमारी बैक में कुछ भी महसूस नहीं होता। जो किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर बैक में पेन हो रहा है वो अलग रीजन से आ रहा होता है। किडनी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है हमारी बोन्स के ऊपर। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो कैल्शियम की डिपॉजिशन ना होने की वजह से हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक होनी शुरू होती है, क्योंकि हमारी बैक लोड बेयरिंग एरिया है जहाँ पे हमारी पूरी बॉडी का वेट आता है। तो अगर आपकी बैक की बिल्कुल सेंटर में पेन हो रहा है तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो रहा है, यानी ये
कैल्शियम जो हमारी हड्डियों में कमज़ोर हो गई हैं किडनी के ना काम करने की वजह से, उस वजह से हो रहा है। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनकी मेडिसिन के अंदर आप दो चीज़ें बहुत कॉमनली आप देख सकते हो, वो है कैल्शियम की मेडिसिन और विटामिन डी की मेडिसिन। ये इसलिए चल रही है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन होती है किडनी फेल होने की कि विटामिन डी एक्टिवेट नहीं हो पाता, और विटामिन डी की एक्टिवेट ना होने की वजह से कैल्शियम आपकी बोन्स पे डिपॉजिट नहीं हो पाता जिससे आपकी बोन्स स्ट्रांग हो सके। इसी वजह से आपके बैक में पेन हो रहा है, इसका किडनी फेल होने से कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेशेंट अक्सर पूछता हुआ मिल जाता है कि जो सूजन आ रही है पैरों के अंदर, किसी को भी सूजन आ सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, कि जो सूजन आ रही है इसका रिलेशन हमारी किडनी से है। अगर सूजन आपको एक पैर पर आ रही है तो चांसेस ये होते हैं कि ये जो सूजन है ये आपकी किडनी की वजह से नहीं है, ये किसी और वजह से हो सकता है। मगर अगर आपके दोनों पैरों पे सूजन आ रही है तो उसका पूरे चांसेस होते हैं कि ये जो पैरों पे सूजन आ रही है किडनी की नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से हो रहा है, कि किडनी सही तरीके से फ्लूइड को, पानी को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही, वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है और वो अक्सर आपके लेग के आसपास इकट्ठा हो रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेशेंट अक्सर इचिंग का बहुत शिकार होता है कि जब उसकी किडनी फील होनी शुरू होती है पेशेंट को इचिंग फील हो रही होती है। ये जो इचिंग होती है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, ये स्किन की कोई बीमारी नहीं होती, ये आपकी बॉडी में जो किटनिन की वैल्यू ज़्यादा इकट्ठी हुई है उसका असर है कि आपको इचिंग महसूस हो रही है। क्योंकि किटनिन और यूरिया है तो वेस्ट मटेरियल, अब जब बॉडी के अंदर इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ तो वो पैदा करेंगे। तो किटनिन हमारी बॉडी के अंदर जब बढ़ता है तो वो स्किन में इचिंग देता है और मसल्स के अंदर क्रैम्प देता है, ऐंठन देता है। तो अगर आपको ये दोनों सिम्टम आ रहे हैं तो ये किटनिन की वजह से हैं, स्किन की कोई प्रॉब्लम फंगल वंगल नहीं है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि किडनी फेलियर पेशेंट को पैक्ड फूड मना क्यों होता है। देखिए, जब आपकी किडनी फेल हो रही है तो आपकी किडनी सही तरीके से चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाती कि किस चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना है। तो अगर हम पैक्ड फूड लेते हैं तो उसमें कई टाइप के प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, जो कई बार पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, सोडियम के सॉल्ट होते हैं, और ये जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट लेके जा रहे हैं तो पूरे चांसेस होते हैं कि बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि किडनी से सही तरीके से फिल्टर नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली अगर जब हम खाना खाते हैं तो हमें इन प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती, मगर पैक्ड फूड के अंदर इनको लाइफ देने के लिए, इनको शेल्फ लाइफ देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसी वजह से किडनी फेलियर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको प्री पैक्ड फ्रोजन फूड पूरी तरह से मना किया जाता है कि किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल, एक्स्ट्रा केमिकल या फिर ऐसा कोई केमिकल जिससे किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़े बॉडी में ना जाए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अक्सर पेशेंट पूछते हुए मिल जाते हैं कि कौन सा ऑयल खाना है और कितना खाना है। देखिए, ऑयल के मामले में हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑयल आपके लिए सेफ है। आप देसी घी खाएं, आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेचर से निकलने वाला ऑयल यूज़ किया जा सकता है, ऑलिव ऑयल भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कुछ भी हम खाते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी किडनी पे नहीं आता। उस चीज़ के अंदर जो भी चीज़ निकल रही है, बॉडी में आ रही है, ब्लड में आ रही है, उसका असर हमारी किडनी पे जाता है। तो अगर हम देसी घी यूज़ करते हैं तो देसी घी के अंदर विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से जितनी भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं मैं प्रेफर करता हूँ कि वो थोड़ा सा खाएं, मगर देसी घी खाएं, क्योंकि उसके अंदर विटामिन डी की अमाउंट ज़्यादा है। तो उससे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जाता रहेगा, जो हम सप्लीमेंट्स में भी ले रहे हैं तो उसको सपोर्ट मिल जाती है। इसी वजह से प्रेफर किया जाता है देसी घी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहे हो, सॉल्व हो गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।